हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। यूएस में कल हमने एक सेलिंग देखी, बट फ्रॉम द लोअर लेवल से रीबाउंडेड ऑलमोस्ट 1-1.5% नीचे होने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आई। गिरने का रीज़न ये था, जहाँ पे फेड चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जो रेट हाइक होंगे वो मोर एग्रेसिव होंगे। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से सप्लाई कंसर्न्स आ रही हैं रिगार्डिंग दी ऑयल, गैस, उसके वजह से, और साथ साथ डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन यूएस। दैट्स द रीज़न हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा फॉल हमने अक्रॉस इंडाइसेस देखा था ड्यूरिंग द डे, बट थोड़ी बहुत रिकवरी आई। अभी भी मार्केट वीक वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर्स, एशियन मार्केट्स उसके विपरीत हम देख रहे हैं, जहाँ पे थोड़े स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। निकाय, हैंसेंग पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, कॉस्पी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। रीज़न यही है कि जितने भी वहाँ पे जो फियर्स है उसको नेगेट करते हुए निकाय अपने एंड से कोशिश कर रहा है कि मार्केट को मजबूत रखें। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $119 के आसपास हो गया है, बिकॉज ऑफ दी अगेन दी टॉक्स विच आर गोइंग ऑन बिटवीन दी रशियन प्रेसिडेंट एज वेल एज द यूएस प्रेसिडेंट, जहाँ पे उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि इज़ अ वॉर, पुतिन इज़ अ वॉर क्रिमिनल, और उसको ये स्टेटमेंट का रिएक्शन हम रशिया से देख रहे हैं। तो ये चलते जा रहा है, जिसकी वजह से हम वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं इन केस ऑफ कमोडिटी मार्केट ऑल्सो। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1932 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमने देखी। रुपी थोड़ा सा वीकन हुआ, इट फेल बिलो 76 रुपीज़, तो 76.12 पे क्लोज हुआ है। कल हमने फिर से देखा कि एफआई ने बिकवाली की है 2962 करोड़ की। उसके सामने डीआई ने खास कोई ख़रीदारी की नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट सा था 253 करोड़ की। 10 ईयर जी से फ्लैट क्लोज हुआ 6.78 पे। अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो करीबन 17,000 के आसपास है। ये 17,000 से लेके 17,050 के रेंज में है, और रेजिस्टेंस हम क्लियरली देख रहे हैं 17,400। सो बेसिकली आफ्टर अ शार्प रिकवरी फ्रॉम 15,600 टू 17,400 के आसपास एक नेचुरल सा करेक्शन इज़ बाउंड टू हैपन। इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये सारा जो अपसाइड है वो वाइप आउट ना हो जाए ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो हम देख रहे हैं 17,400 से अब निफ्टी 17,100 पे आया। इट कुड बी पॉसिबल दैट वी कुड गो अप टू 17,000 और 16,900। बहुत जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो 16,800 का रहेगा। 800 से 850 उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑन दी डाउन साइड। आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट आया है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जितने भी इंटरनेशनली हम देख रहे हैं सैंक्शंस लगते हुए ऑन दी रशिया एंड दी कंट्रीज़ विच आर हेल्पिंग रशिया और हैविंग अ ट्रेड विद रशिया, वहाँ पे वो देख रहे हैं कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लग सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसके साथ साथ वो उन्होंने कहा कि फोकस उनका ग्रोथ पे ही रहेगा। इन्फ्लेशन जो प्रेशर्स हैं वो टेम्परेरी रहेगा एंड इट विल ईज आउट ओवर द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। सो ये कुछ न्यूज़ है जहाँ पे मार्केट वुड रिएक्ट टू इट। और अब बात करते हैं स्टॉक्स पे हमने कल जैसे मेंशन किया था कि अडानी स्टॉक्स आर लुकिंग फॉर गुड इन अ वोलेटाइल मार्केट। भी हमने कुछ स्टॉक्स देखे। अडानी टोटल गैस, इट वेंट अप 2.5%। Adani Enterprise was almost kind of a flat to slightly negative. Adani Power did well intraday basis. SDFC Bank in this falling market also held on to the gains और करीबन 4-5 रुपये ऊपर बढ़ा। तो हमारा जो कल का व्यू था फोकस ऑन दी अडानी स्टॉक्स एंड SDFC एंड ICICI बैंक। ICICI बैंक फेल बाय 1.5%, बट उसके सामने SDFC बैंक क्लोज पॉजिटिव 0.5%। तो ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते कि जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। देयर आर सो मेनी न्यूज़ विच आर कमिंग फ्रॉम ऑल दी ग्लोबल मार्केट्स। उस पर मार्केट हमेशा रिएक्ट करता रहेगा। अभी अर्ली मॉर्निंग फिच की रिपोर्ट आई, जहाँ पे उन्होंने जीडीपी ग्रोथ FY22 की बढ़ाई है, बट
FY23 की उन्होंने घटाई है ऑलमोस्ट 1.5% की। तो मार्केट इस पे भी रिएक्ट करेगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि शुगर स्टॉक्स विल डू वेल, और कल भी हमने देखा एक नया हाई बनाते हुए ऑल दी शुगर स्टॉक्स, खास करके जहाँ पे मेरा फोकस क्लियरली है ऑन दी लार्ज शुगर कैप शुगर स्टॉक्स कंपनीज, विच इज़ बलरामपुर चीनी एंड धामपुर शुगर। तो वहाँ पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं। येस, अभी जिस तरीके से बढ़ा है, it is the best price would be for धामपुर शुगर would be around 460 रुपीज़ के आसपास लेना चाहिए। वैसे ही धामपुर शुगर भी 480 से लेके 500 के बीच में वहाँ पे आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स, पर्टिकुलरली फार्मा इंडेक्स इज़ लुकिंग वेरी गुड। तो जहाँ पे हमने देखा ऑरबिंदो फार्मा अपने लोअर एंड से 600 से ऑलमोस्ट लाइक इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 700 रुपीज़। तो वहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखी। सिप्ला इज़ ऑलरेडी हैज़ मेड अ 52 वीक हाई इन रीसेंट टाइम्स 1080 का। इफ़ इट करेक्ट्स टूवर्ड्स 1000 रुपीज़, सो यू शुड बी अ बायर। लुपिन बहुत अच्छा लग रहा है, डीवीज़ अच्छा लग रहा है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स आर लुकिंग गुड, बट इट विल हिट द रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे करंटली है, या इससे ऊपर 100-200 पॉइंट फार्मा इंडेक्स। तो अगर ये इसको होल्ड ऑन करता है, अपने गेंस को अभी तक जितने कमाए वो अगर उसको होल्ड ऑन करता है और थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम करेक्शन होती है, देन इट विल अगेन लुक वेरी गुड ऑन दी चार्ट्स। सो मुझे लगता है फार्मा इज़ वन ऑफ द सेक्टर विच यू शुड कीप ऑन योर रेडार गोइंग फॉरवर्ड। साथ साथ मेटल स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं। जिस तरीके से यूक्रेन में स्टील प्लांट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली द यूक्रेन प्लांट वो सप्लाइंग लॉट ऑफ स्टील टू यूरोपियन कंट्रीज़। तो वहाँ पे इम्पैक्ट होगा, तो सप्लाई शॉर्टेज होगी, और उसका बेनिफिशरी लॉट ऑफ द अदर प्लेयर्स लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट से हम बात करें तो टाटा स्टील इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट steel player, not just in India, outside if I compared with the other global peers as well। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। यूपीएल मैंने कई बार कहा है, जिस तरीके से आप देखो कल के भी मार्केट में इट वेंट अप ऑलमोस्ट लाइक 2%, 775 पे आए। यहाँ पे मुझे लगता है 775 780 एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे शायद ये इट विल होल्ड ऑन, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और हम थोड़ा बहुत करेक्शन देखेंगे टूवर्ड्स लेट्स से 750 से लेके 740 तक। वहाँ पे अगेन यू शुड बी अ बायर इन केस ऑफ यूपीएल फॉर द टारगेट ऑफ 800 प्लस ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नॉट जस्ट इमीडिएटली। तो ये एक है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स मैं कई बार कह चुका हूँ कि एनआर कंस्ट्रक्शंस अच्छा खासा करेक्शन के बाद करीबन 275 280 लेवल्स पे आया है। इट्स अ वेरी गुड बाय, एंड वन ऑफ द यूएस कैनेडियन फंड वैनगार्ड, इन्होंने एक अच्छा खासा शेयर्स खरीदे फ्रॉम दी ओपन मार्केट। तो वहाँ पे एक स्ट्रेंथ देख सकते हैं। मैन इंफ्रा इज़ वन ऑफ द स्मॉलर इंफ्रा प्ले विच इज़ लुकिंग गुड। L&T, केनार कंस्ट्रक्शन, दीज आर द 2-3 गुड स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहाँ पे आपको अगर बेट करना है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 6 to 12 मंथ, तो ये आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए इन केस ऑफ द इंफ्रा स्टॉक्स। अभी इम्पॉर्टेंट एक जो न्यूज़ है वो है एल आई सी का जो अप्रूवल आ चुका है सेबी से। सो मोर और लेस इट इज़ नॉट गोना हैपन इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इट इज़ एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मे। इसके डिटेल्स जैसे ही आएंगे आई विल बी एबल टू शेयर दोज डिटेल्स, बट अदरवाइज फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव, मार्केट्स इस लेवल पे हम देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग 17,400 से 600, इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक, बट मुझे लगता है अब इट्स मोर ऑफ अ, अगर इफ़ यू कैन होल्ड ऑन टू वॉट एवर रैली इट हैज़ हैपन इन लास्ट 10 to 12 डेज, ऑलमोस्ट 1500-1600 पर पॉइंट्स की खरीदार मतलब अपसाइड बना है। अगर हम इसको ऑलमोस्ट 30 to 40% भी हम ड्रॉप होते हैं फ्रॉम दी 1600 पॉइंट्स, सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 300 से 400 पॉइंट और मैक्सिमम 500 पॉइंट्स, तो हम फॉल करेंगे करीबन 16,900 से लेके 16,800। दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, सो इट्स अ मोर ऑफ अ बाय on every decline at this point of time from a trading perspective। from a investment perspective तो आपको हमेशा ही मैं कह रहा हूँ कि आपको
हर फॉल पे लेना चाहिए। और जिस तरीके से लास्ट 15-20 दिन में गिरावट हुई है, आई होप lot of people must have participated in buying and building the portfolio। so ये कोशिश रहेगी कि not to get carried away जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट हो रही है, बट वी नीड टू स्टिक कि क्या स्ट्रॉन्ग लग रहा है और क्या वीकनेस दिख रही है एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो मैंने कभी भी कोशिश ये नहीं की है कि आपको लेवरेज पोजीशन दिलाऊं इन केस ऑफ बाइंग फ्यूचर्स और ऑप्शंस, बट मोर ऑफ अ डिलीवरी कॉल एंड एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। और लास्टली अभी भी मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर आपको ध्यान में रखना चाहिए। यू शुड बी अ बायर इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। जिस तरीके से थोड़ी बहुत वीकनेस आई है इन दी करंट लास्ट फ्यू डेज, यू शुड बी अ बायर। सो आप गोल्ड ETF ले सकते हैं, गोल्ड बीज ले सकते हैं, सिल्वर बीज ले सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम द डीमैट प्लेटफॉर्म एज वेल। सो बाय इनटू दोज थिंग्स। इट शुड बी मैक्सिमम आपका जो प्रेशियस मेटल्स होना चाहिए वो 5 to 10% होना चाहिए ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। सो ये आप लेके चलिए। आई होप यू विल मेक अ गुड मनी इन दिस calendar year as well as the next calendar year from the gold and silver perspective। सो ये व्यू के साथ आई क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इन योर ग्रुप्स एज वेल। और अगर आपके कोई विचार या सुझाव है, यू कैन मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।